गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम MSN 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट, जिसके बारे में कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्व सप्लाई, ब्लड, उसका नियरेस्ट मसल जो भी है। तो ये ब्रेस्ट का फिगर है। हम लोग ब्रेस्ट के एनाटॉमी के बारे में पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि ब्रेस्ट का जो हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि ब्रेस्ट है क्या। तो मैंने बताया है, ब्रेस्ट इज़ अ मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इट लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया इन पेक्टोरियल रीजन। ये जो है एक मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, इसके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। और ये जो है सुपरफिशियल फेसिया के पिक्टोरियल रीजन में सिचुएटेड रहता है। ब्रेस्ट जो है इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ जैसे मैंने मतलब एक फॉर्मली ये बताया है, जैसे कि ये हम लोग के ब्रेस्ट का शेप गोल होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए हैं: अपर लेटरल, अपर मीडियल, लेफ़्ट लेटरल, लेफ़्ट मीडियल। ओके। और ये जो रहता है, जो ये निकला हुआ है, एक उसको मेडिकल टर्म में या बायोलॉजिकल टर्म बोल सकते हैं, इसको एक्सिलरी टेल बोलते हैं। ओके। पहले तो 2 भाग में बांधते हैं, लेफ़्ट और मीडियल। तो लेफ़्ट का जो होता है वो 2 पार्ट होता है। ऊपर वाला अपर लेटरल, लेफ़्ट लेटरल, अपर मीडियल, लेफ़्ट मीडियल, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके। देखिए, ये जो एक्सिलरी टेल है, जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में यहाँ मैंने बताया है कि ए स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ अपर लेटरल क्वाड्रेंट्स called axillary tail of spans passes through opening in the deep fascia and lies in the axilla. This opening is known as foramen of Langer. मीन्स कि जो ये एक्सिलरी टेल होता है, एक एक्सटेंशन होता है अपर लेटरल से निकला हुआ जो रहता है। और वो एक्सिलरी टेल जो हम जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में निप्पल बोलते हैं, जिससे कि मिल्क बाहर आता है, वही होता है एक्सिलरी टेल। इसको हम फोरामेन ऑफ लैंगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है ब्रेस्ट का, वो सेकेंड रिब से लेके 6th रिब तक होता है। लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, यहाँ तक इसका ये रहता है, एक्सटेंट रहता है। सेकेंड रिब से 6th रिब तक, लेटरल बॉर्डर टू स्टर्नम का जो लेटरल बॉर्डर है, और मिड एक्सिलरी लाइन तक रहता है। उसके बाद हम इसका डीप रिलेशंस पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट जो है वो कैसे लाई करता है ये डीप फेसिया में, जिसको बोलते हैं पेक्टोरल फेसिया, और कवर करता है पेक्टोरियस मेजर मसल्स को। ये पेक्टोरियस मेजर मसल्स को कवर करता है। डीपर टू इट देयर आर, यहाँ पे जो मसल है ना, उसके बारे में बताया गया है: पेक्टोरलिस मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, मसल ऑफ एब्डोमिनल जो है नीचे की तरफ जो है, वो उससे ये करता है। ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरियल लूज एरियोलर टिश्यू कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस। ब्रेस्ट जो होता है ना, वो सेपरेटेड होता है पेक्टोरियल बाय लूज एरियोलर टिश्यू से, जिसको क्या बोलते हैं, रेट्रो मेमोरी स्पेस। ड्यू टू दिस लूज टिश्यू, नॉर्मल ब्रेस्ट कैन बी मूव्ड फ्रीली ओवर पेक्टोरलिस मेजर। मतलब जो ये जिसकी वजह से ना ब्रेस्ट जो है वो फ्रीली मूव्ड करता है, मतलब मूव्ड हल्का बहुत जो मूव्ड करता है ना। बाकी के कोई भी ऑर्गन आप देखेंगे कि इधर उधर मूव नहीं करता है, बट ये थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सटेंड करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेस्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे किडनी में आता है, जैसे हार्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, जैसे वैसे ही हम सेम स्ट्रक्चर ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट में 3 स्ट्रक्चर मेनली आते हैं: स्किन, पैरेन्काइमा, एस्ट्रोमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। स्किन जो है कवर होता है, कवर द ग्लैंड एंड हैज़ फॉलोइंग फीचर। ये जो होता है ना, स्किन तो का मतलब तो सभी समझ गए, जो पूरे ग्लैंड को कवर करके रख रहा है, और इसके पास जो फीचर है
सबसे पहला है कोनिकल प्रोजेक्शन, वो जो निपल का ये है एक्सिलरी टेल जो है वो है कोनिकल प्रोजेक्शन, जिसको कि हम निपल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट और एट द लेवल ऑफ द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन, ये मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर होता है और जो इसका लेवल होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये मतलब रहता है। अब उसके बाद हम आते हैं जो निपल के बारे में, स्किन के अंदर जो जो स्ट्रक्चर आता है, निपल हो गया, एरियोला हो गया, ये इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो निपल जो होता है वो 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट इसमें ये होते हैं, मतलब खुलते हैं। ये कंटेन करता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर, ओके। उसके बाद हम आते हैं विच कैन स्मूथ मसल फाइबर विच कैन मेक द निप्पल स्टिफ इज रिस्पेक्टिवली। इसके पास यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो ये निपल होता है वो कंटेन करता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर्स कंटेन करता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल भी, ठीक है, फाइबर्स विच कैन मेक द निपल, जो कि निपल को स्टिफ बनाता है। मतलब निपल जो छूने में मतलब टच करने में होता है वो स्टिफ होता है। हैज़ फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, यहाँ पे कुछ जो होता है ना, यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड रहता है। कहाँ पे? निपल में रहता है। इसमें जो होता है ना रिच इन नर्व सप्लाई में होता है, यहाँ पे नर्व सेंसेशन बहुत अच्छा होता है। स्किन सराउंडिंग बेस ऑफ निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म्स अ सर्कुलर एरिया कॉल्ड एरियोला। जो वहाँ पे स्किन होती है ना निपल के चारों ओर अराउंड, जो कि ब्लैक पिगमेंटेड स्किन होती है, उसमें छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं, उसको एरियोला बोलते हैं। अब हम एरियोला के बारे में पढ़ते हैं कि एरियोला क्या होता है। एरियोला जो होता है वो मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होता है, वो निपल के चारों साइड सर्कल में होता है। आप उसको ध्यान से देखिएगा, वो पिगमेंटेड रहता है। दिस ग्लैंड बिकम इनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये जो है ना वो मतलब वो ग्लैंड सेबेसियस ग्लैंड, मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड जो प्रेगनेंसी के टाइम में है, लैक्टेशन के टाइम में ये थोड़ा लार्ज हो जाता है। रेज ट्यूबरकल्स ऑफ मोनोटोगमेरी, ये उस टाइम थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें क्या होता है ट्यूबरकल्स ऑफ मोनोटोगमेरी का उसमें ये बढ़ जाता है, इसलिए इस वजह से वो लार्ज हो जाता है। इसमें क्या होता है ऑयली सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स ल्यूब्रिकेट निप्पल एंड द एरियोला एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन। इसमें क्या होता है एरियोला का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसमें ऑयली सिक्रेशन होता है जो कि ग्लैंड्स को ल्यूब्रिकेट करता है और निप्पल और एरियोला को किस चीज़ से बचाता है, क्रैकिंग से बचाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। जिस टाइम बेबी फीड कर रहा होता है, लैक्टेशन कर रहा होता है, उसमें अगर बार बार डिस्चार्ज हो रहा है मिल्क, तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है मिल्क तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब ये हो जाएगा तो उसमें क्रैक भी आ सकता है ना। कहीं से बार बार अगर डिस्चार्ज होता है तो वो जब ड्राई होगा तो उसमें बार बार ड्राई होने के बाद उसमें क्रैक होगा, लेकिन किस वजह से वो क्रैकिंग नहीं आता है ये वो इसमें मैंने मतलब बताया आपको। एरियोला का ये फीचर है कि उसमें ऑयली सिक्रेशन होता है जो कि ल्यूब्रिकेट करते रहता है, जिस वजह से क्रैकिंग नहीं होता है। और एक फीचर है एरियोला आल्सो कंटेन्स सम स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी मेमोरी ग्लैंड। एरियोला क्या करता है, कंटेन करता है स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी मेमोरी ग्लैंड, ओके। स्किन जो होती है एरियोला के बारे में पढ़ रहे हैं। स्किन ऑफ एरियोला एंड निपल इज डिवाइड ऑफ हेयर एंड देयर इज नो फैट एडजेसेंट टू बिलो द एरियोला लैक्टिफेरस साइनस इज प्रेजेंट वेयर स्टोर मिल्क इज सीन। यहाँ पे क्या होता है, जो स्किन होती है एरियोला की और निपल की ये डिवाइड होती है हेयर एंड देयर इज़ नो फैट। यहाँ पे ना हेयर होता है ना फैट होता है, ना ही यहाँ पे
यहाँ पे जो होता है ना बिलो द एरियोला, एरियोला के जो नीचे होता है ना वो लेक्टिफेरस साइनस होते हैं, जो कि प्रेजेंट वेयर स्टोर्ड मिल्क इज सीन, जहाँ पे कि मतलब स्टोर्ड मिल्क जो है वो देखा जा सकता है। लेक्टिफेरस साइनस के बारे में बोला है। अब आते हैं स्किन हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया ब्रेस्ट के मतलब ब्रेस्ट के बारे में कि ब्रेस्ट क्या है, एक मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, जिसके बारे में तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं कि मतलब लैक्टेशन होता है, ये एक मेमरी ग्लैंड है टीसी। उसके बाद हमने इसका ये पढ़ा कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसके मसल के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मसल होते हैं। इसके बाद हमने इसका पार्ट पढ़ा, स्किन, पैरेन्काइमा। स्किन के अंडर हमने क्या क्या पढ़ा, स्किन के अंडर हमने पढ़ा है निप्पल के बारे में, एरियोला के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बारे में। कंबाइंड ट्यूबुलो एरियोलर ग्लैंड विच सिक्रेट्स मिल्क कंप्लीटेड, ये जो होता है ना कंपाउंड होता है ट्यूबुलो और एवियोलर ग्लैंड का, ठीक है, विच सीक्रेट मिल्क, जो कि मिल्क सीक्रेट करता है। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स, ग्लैंड कितना लोब्स कंटेन करता है, 15 से 20। ईच लोब्स इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वियोलस, एक लोब में बहुत सारे एल्वियोलस होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं बाय लेक्टिफेरस, जो ड्रेन होते हैं लेक्टिफेरस से, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट टुवर्ड निप्पल एंड ओपन ऑन इट, लेक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, मतलब आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं निप्पल में। लेक्टिफेरस अंदर में वो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में आते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, और वो बाहर जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा में आता है एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलर एपिथेलियम जो होता है क्यूबॉइडल इन रेस्टिंग फेज, वो क्यूबॉइडल रहता है पूरा, कॉलुमिनर रहता है लैक्टेशन के टाइम, और छोटा हो जाता है प्री लाइन बाय कॉलुमिनर एपिथेलियम के टाइम। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ग्लैंड, ये क्या है, फॉर्म्स करता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। और इट इज़ पार्सली फाइब्रस एंड पार्सली फैटी, ये जो होता है पार्सली फाइब्रस होता है और पार्सली फैटी होता है। फाइब्रस जो स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा फॉर्म्स करता है सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कॉपर, इसको सस्पेंसरी मतलब फाइब्रस स्ट्रोमा जो होता है वो फॉर्म्स करता है सेप्टा, जिसको हम सेप्टा को क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कॉपर। जो स्किन होती है वहाँ की एंकर्स स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फेसिया, ओके। फैटी स्ट्रोमा फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ ग्लैंड, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर ब्रेस्ट एक्सेप्ट बेनिथ निप्पल एंड एरियोला, मतलब जो फैटी स्ट्रोमा होता है वो फॉर्म करता है क्या, बल्क ऑफ ग्लैंड, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे ब्रेस्ट में, बस निप्पल के उसमें नहीं रहती है, निप्पल और एरियोला के, और बाकी पूरा रहती है, ठीक है। अब हम ब्रेस्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में आते हैं दोस्तों। ये एक्सट्रीमली वेस्क्यूलर होती है, वेसल्स इसमें बहुत सारे होते हैं। इट इज़ सप्लाइड ब्रांचेस ऑफ दीज आर्टरी, इसमें जो सप्लाई मिलता है वो किन किन आर्टरी से मिलता है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन है, और सप्लाइड बाय लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक, जिसको मतलब ये तीनों जो होता है ना वो ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी के अंदर आता है। और लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटीरियर आर्टरी, पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटिवली एवेस्कुलर, पोस्टीरियर सरफेस जो इसका होता है वो एवेस्कुलर होता है। आर्टरीज कवरेज ऑन ब्रेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एंटीरियर सरफेस, वेन फॉलोज द आर्टरीज, जो कि मतलब वेन फॉलोज करते हैं उन आर्टरी को, वो हैं दे फर्स्ट कवरेज टुवर्ड्स बेस ऑफ निप्पल, कहाँ कहाँ मतलब वेन जो है वो इसको ये करता है, कवरेज करता है बेस ऑफ निप्पल, एंड फॉर्म एन एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल from where veins runs or in superficial and deep sets, internal thoracic vein,
और लेटरल थोरेसिक वेन, सुपीरियर थोरेसिक वेन, एक्रोमियोथोरेसिक, लेटरल ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर एंड इंटीरियर वेन। इतने सारे वेन हो गए। और आर्टरी कौन कौन से थे वो तो मैंने बता ही दिया, ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक। ओके, अब आते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई में इसमें है कि इसमें सप्लाइड बाय लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। यहाँ पे 4th से लेके 6th इंटरकोस्टल नर्व्स जो होते हैं वो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। नर्व कन्वे सेंसरी फाइबर्स टू स्किन एंड ऑटोनोमिक फाइबर्स टू स्मूथ मसल एंड टू ब्लड वेसल्स। नर्व कन्वे करता है सेंसरी फाइबर्स टू स्किन और autonomic fibers and smooth muscle and to blood vessels. Okay, nerve can't control secretion of milk, it controlled by hormones prolactin. Okay, ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। नर्व जो है वो सिक्रेशन ऑफ मिल्क को कंट्रोल नहीं करता है। ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन रिलीज होता है ना, उससे ये ये इसका मिल्क का जो सिक्रेशन है वो कंट्रोल होता है। अब हमने कुछ पढ़ लिया है। अब हम डेवलपमेंट ऑफ एनोमेलिस और ब्रेस्ट पढ़ेंगे। मतलब इसमें जो डेवलपमेंट वगैरह हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें ब्रेस्ट नहीं होता उसको एमास्टिया बोलते हैं, और जिसमें निप्पल नहीं होता उसको एथीलिया बोलते हैं। और सुप्रा न्यूमेरी ब्रेस्ट जो होता है, मतलब ऊपर ये रहता है, सुप्रा न्यूमेरी ब्रेस्ट पॉलीमिस्टिया बोलते हैं। और सुप्रा न्यूमेरी निप्पल रहता है उसको पॉलीथिलिया बोलते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल विच अकर्स इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, मेल जो पर्सन होते हैं उनके में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, उसको गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं, गायनिकोमेस्टिया। अब आते हैं हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए इसका ये स्ट्रक्चर है, पेक्टोरल फेसिया, ये इसका निप्पल है, लैक्टिफेरस साइनस देख सकते हैं हम। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।